ऐ दयामयी देवी सुख दे शारदे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। दास की यह देह तंत्री सार दे, रोम तारों में नई झंकार दे। बैठ अमानस मराल सनाथ हो, भार वाहि कंठ के किसाथ हो। चल अयोध्या के लिए सच साज तू, माँ मुझे कृत्य कृत्य कर दे आज तू। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्यवास कर उदयगिरी पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त वत्सलता इसी का नाम है, और यह लोकेश लीला धाम है। पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भूभार को। सफल करने के लिए जन दृष्टियां, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियां। असुर शासन शिशिर में हेमंत है, पर निकट ही राम राज्य वसंत है। पापियों का जान लो अब अंत है, भूमि पर प्रकटा अनादि अनंत है। राम सीता धन धीराम्बर ईला, शौर्य संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कृति से श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्मा की हैं चार जैसी पूर्तियां, ठीक वैसी चार माया मूर्तियां। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भागवत भूमि भारतवर्ष है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। सोहती हैं विविध शालाएं बड़ी, छत उठाए भीतियां चित्रित खरी। गेहियों के चारों चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार और तोरण है तने। देव दंपति अट देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। फूल फल कर फैल कर जो है बढ़ी, दीर्घ छज्जों पर विविध बेले चढ़ी। और कन्याएं प्रसून स्तूप कर, वृष्टि करती है यहीं से भूप पर। फूल पत्ते हैं गवाक्षों में कढ़े, प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े। दामिनी भीतर दमकती है कभी, चंद्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले, प्रेम के आदर्श परावत पले। केश रचना के सहायक है शिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी। दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा, त्राण में आमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना क्षुधा। काम रूपी वारिदों के चित्र से, इंद्र की अमरावती के मित्र से। कर रहे निप्र शौध गगन स्पर्श है, शिल्प कौशल के परम आदर्श है। कोट कलशों पर प्रणीत विहंग है, ठीक जैसे रूप वैसे रंग है। वायु की गति गान देती है उन्हें, बांसुरी की तान देती है उन्हें। ठौर ठौर अनेक अध्वर युव हैं, जो सुसवंत के निदर्शन रूप है। राघवों के इंद्र मैत्री के बरे, वेदियों के साथ साक्षी से खरे। मूर्तिमय विवरण समेत जुदे जुदे, ऐतिहासिक वृत्त जिनमें है खुदे। यत्र तत्र विशाल कृति स्तंभ है, दूर करते दानवों का दंभ है। स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ। वह मरो को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। अंगराग पुरांगनाओं के खुले, रंग देख कर नीर के जो हैं धुले। दिखते उनसे विचित्र तरंग है, कोटि शक्र शरास होते भंग है बनी साकेत नगरी नागरी, और सात्विक भाव से सरयू भरी। पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, कैन कोमल कल कथा सी कह रही। तीर पर है देव मंदिर सोहती, भावुकों के भाव मन को मोहती। आस पास लगी वहाँ फुलवारियां, हंस रही है खिलखिलाकर क्यारियां। है अयोध्या अवनी की अमरावती, इंद्र है दशरथ विदित वीरव्रती। वैजंत विशाल उनके धाम है, और नंदन वन बने आराम है। एक तरु के विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर है मिले।
स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, ब्रह्मभोगी आंतरिक योगी सभी। व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए, अधिक शंका नहीं मन के लिए। चोर की चिंता नहीं धन के लिए, सर्व सुख है प्राप्त जीवन के लिए। एक भी आंगन नहीं ऐसा यहाँ, शिशु न करते हो कलित क्रीड़ा जहाँ। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम है, रंगशाला से सजी अभिराम है। नागरों की पात्रता नव नव कला, क्यों न दे आनंद लोकोत्तर भला। ठाठ है सर्वत्र घर या घाट है, लोक लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। सिक्त सिंजित पूर्ण मार्ग अकाट्य है, घर सुघर नेपथ्य बाहर नाट्य है। अलग रहती है सदा ही ईतियां, भटकती है शून्य में भी भीतियां। नीतियों के साथ रहती रीतियां, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियां। पुत्र रूपी चार फल पाए यहीं, भूप को अब और कुछ पाना नहीं। बस यही संकल्प पूरा एक हो, शीघ्र ही श्री राम का अभिषेक हो। सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ, किंतु समझो रात का जाना हुआ। क्योंकि उसके अंग पीले पर चले, रम्य रत्नाभरण ढीले पर चले। एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहाँ। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। नींद के भी पैर हैं कपने लगे, देख लो लोचन कुमुद झपने लगे। वेशभूषा साज उषा आ गई, मुख कमल पर मुस्कुराहट छा गई। पक्षियों की चहचहाहट हो उठी, चेतना की अधिक आहट हो उठी। स्वप्न की जो रंग थे वे धुल उठे, प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे। दीप कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी, रह गई अब एक घेरे में घिरी। किंतु दिनकर आ रहा क्या सोच है, उचित ही गुरुजन निकट संकोच है। हिमकणों ने है जिसे शीतल किया, और सौरभ ने जिसे नवल दिया। प्रेम से पागल पवन चलने लगा, सुमन रज सर्वांग में मलने लगा। प्यार से अंचल पसार हरा भरा, तारकाएं खींच लाई हैं धरा। निरख रत्न हरे गए निज कोश के, शून्य रंग दिखा रहा है रोष की। ठौर ठौर प्रभातियां होने लगी, अलसता की ग्लानियां धोने लगी। कौन भैरव राग कहता है इसे, श्रुति पूटों से प्राण पीते हैं जिसे। देखते थे रंग जो धूमिल अभी, हो गए हैं अब यथायथ वे सभी। सूर्य के रथ में अरुण है जुत गए, लोक के घरवार ज्यों लिपुत गए। सजग जग जीवन उठा विश्रांत हो, मरण जिसको देख जर सभ्रांत हो। तढ़े विलोडन शास्त्र मंथन सब कहीं, लख पूरिक तृप्त तन मन सब कहीं। खुल गया प्राची दिशा का द्वार है, गगन सागर में उठा क्या ज्वार है। पूर्व के ही भाग्य का यह भाग है, या नियति का राग पूर्ण सुहाग है। अरुण पट पहने हुए आह्लाद में, कौन वह बाला खरी प्रसाद में। प्रकट मूर्तिमय उषा ही तो नहीं, कांति की किरणें उजेला कर रही। यह सजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई, आप विधि के हाथ से ढाली गई। कनक लतिका भी कमल सी कोमलता, धन्य है उस कल्प शिल्पी की कला। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जरे। वध रागों से अधर मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं घने। और इसका हृदय किससे है बना, वह हृदय ही है कि जिससे है बना। प्रेम पूरित सरल कोमल चित से, तुल्यता की जा सके किस वित से। शान पर सब अंग मानो चढ़ चुके, प्राण फिर उनमें परे जब घर चुके। झलकता आता अभी तारुण्य है, आग बुराई में मिला आरुण्य है। लोल कुंडल मंडलाकृति गोल है, घन पटल से केश कांत कपोल है। देखती है जब जिधर यह सुंदरी, दमकती है दामिनी सी धोती भरी। है करो में भूरी भूरी भलाइयां, लचक जाती अन्यथा नकलाइयां। चूड़ियों के अर्थ जो है मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई। एक ओर विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व से प्रतिबिंब जिनमें है जगा। मंदिर अवस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला।
स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। शील सौरभ की तरंगे आ रही, दिव्य भाव भवदाब्धि में है ला रही। सौंग सिंह द्वार पर अब भी वही, वासुरी रस रांगिनी में बज रही। अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजर स्थित जो सुरमय शरीर है। उर्मिला ने कीर सम्मुख दृष्टि की, या वहां दो खंजनों की सृष्टि की। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा, रे सुहासी बोल चुप क्यों हो रहा। पाशर्व से सौमित्र आ पहुँचे तभी, और बोले लो बता दूं मैं अभी। नाक का मोती अधर की कांति सी, बीज दारिम का समझकर भ्रांति सी। देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। यूं वचन कहकर साहस्य विनोद से, मुक्त हो सौमित्र मन के मोद से। पद्मिनी के पास मत मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से। चारों चित्रित भीतियां भी वे बड़ी, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीति से आवेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आंखों में खिला। मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई। उर्मिला बोली अजी तुम जग गए, स्वप्न निधि से नैन कब से लग गए। मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ। गत हुई संलाप में वहु रात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए। धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति मंजू मनोज्ञता। धन्य है जो इस योग्यता के पास हूँ, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूँ। दास बनने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहाना इसलिए। देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी ही मुझे रखो अहो। उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही, तब कहा सौमित्र ने कि यही सही। तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूँ प्रणय सेवी सदा। फिर कहा वरदान भी दोगी मुझे, मानने कुछ मान भी दोगी मुझे। उर्मिला बोली कि यह क्या धर्म है, कामना को छोड़कर ही कर्म है। किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी है, तुम्हारे पाद पद्मों में पड़ी। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी वस्तु आश्रित वत्सले। शस्त्रधारी हो न तुम विष के बुझे, क्यों न कांटों में घसीटोगे मुझे। अवश्य अबला हूं न मैं, कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं शिरो रूह तब धरो। सांप पकड़ाओ न मुझको निर्दयी, देख कर ही विष चढ़े जिसका ए। मृत भी पल्लव पुटों में है भरा, विरस मन को भी बना दे जो हरा। अवश्य अबला तुम सकल बलवीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता। बलि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर, मर रही है जी रही है सृष्टि भर। भूमि के कोटर गुहा गिरी गर्त भी, शून्यता नव की सलिल आवर्त भी। प्रेयसी किसके सहज संसर्ग से, दिखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से। जन्मभूमि ममत्व कृपया छोड़कर, चारों चिंता मनी कला से होर कर। कल्पवल्ली सी तुम्ही चलती हुई, बांटती हो दिव्य फल फलती हुई। खोजती हैं किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुम सा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरे, और निज भव भार यूं हल्का करे। तद्भी तुम यह कीर क्या कहने चला, कह अरे क्या चाहिए तुझको भला। जनकपुर की राजकुंज विहारिका, एक सुकुमारी सलोनी सारिका। देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हंसे, उर्मिला के नेत्र खंजन से फंसे। तोड़ना होगा धनुष उसके लिए, तोड़ डाला है उसे प्रभु ने प्रिय। सूतनु टूटे का भला क्या तोड़ना, तीर का है काम दारिम फोड़ना। होर दांतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे। ललित ग्रीवा भंग दिखलाकर आहा, उर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को कहा। और भी तुमने किया है कुछ कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी। बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बात यह सौमित्र ने सस्मित कही। देख लूंगी उर्मिला ने भी कहा,
विध विध फिर भी विनोदामृत बहा, हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किंतु वे होते अधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत है। कल प्रिय नित्य आर्य का अभिषेक है, सब कहीं आनंद का अतिरेक है। राम राज्य विधान होने जा रहा, पूत पर पावन नया युग आ रहा। अब नया वर वेश होगा आर्य का, और साधन छत्र कुल के कार्य का। दृढ़ सफल होंगे हमारे शीघ्र ही, सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही। ठीक है पर कुछ मुझे देना कहो, सेंत मेंत न दृष्टि फल लेना कहो। तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूं अभी, दृश्य उसका सामने ला दूं सभी। चित्र क्या तुमने बनाया है आहा, हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा। तो तनिक लाओ दिखाओ है कहाँ, कुछ नहीं मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। उर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की, खींच कर मणि खंजित मचिया हेम की। आप प्रियतम को बिठा उस पर दिया, और लाकर चित्रपट सम्मुख किया। चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्त से सौमित्र भी। देख भाव प्रवणता और वर्णता, वाक्य सुनने को हुई उत्कर्णता। तुलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि सी व्योम पट पर थी खुली। चित्र के मिश नेत्र विहंगों के लिए, आप मोहन जाल माया थी लिए। सुध न अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए वे चित्र को। अंत में बोले बड़े ही प्रेम से, हे प्रिय जीती रहो तुम क्षेम से। दुर्ग सम्मुख दृष्टि रोध न हो जहाँ, है सभा मंडप बना विस्तृत वहाँ। झालरों में मंजू मुक्ता है पुहे, मांग में जिस भांति जाते हैं गुहे। दृघ खंभे हैं बने वैदुर्य के, ध्वज पटों में चिन्ह कुल गुरु सूर्य के। भूमि के आनंद से नभ्भी भरा, फूल बरसाता हृदय लेकर हरा। तुरे वादक वाल कुद उमंग में, आ गया है नृत्य के भी रंग में। बज रही है द्वार पर जय दुंदुभी, और प्रहरी है खरे प्रमुदित सभी। क्षोभ के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं। पद पुंजों से पटासन है परे, और हैं बाघंबरों के पावरे। बीच में है रत्न सिंहासन बना, छत्र और वितान जिस पर है तना। आर्य दंपति राजते अविराम है, प्रकट तुलसी और सालिग्राम है। सब सभासद शिष्ट है नयनिष्ठ है, छोड़ते अभिषेक वारी वशिष्ठ है। आर्य आर्या हैं तनिक कैसे झुके, आज मानो लोक भार उठा चुके। बरसती है खंजित मणियों की प्रभा, तेज में डूबी हुई है सब सभा। सुर सभागृह बिंब इसका ही बड़ा, व्योम रूपी कांच में है जा परा। पंच पुरजन सचिव सब प्रमुदित बड़े, मांडलिक नरवीर कैसे है खरे। हाथ में राजोपहार लिए हुए, देश देश विचित्र वेश किए हुए। किंतु मित्र नरेश सब कब आ सके, भरत भी न यहाँ बुलाए जा सके। यह तुम्हारी भावना की अस्फुति है, जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है। हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। मानते हैं जो कला के अर्थ हैं, स्वार्थ ने करते कला को व्यर्थ हैं। वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, चाहिए पारस्परिकता ही प्रिय। मंजरी सी उंगलियों में यह कला, देखकर मैं क्यों न सुध भूलूं भला। क्यों न अब मैं मत गज सा झूम लूं, कर कमल लाओ तुम्हारा चूम लूं। कर बढ़ाकर जो कमल सा था खिला, मुस्कुराई और बोली उर्मिला। मत गज बनकर विवेक न छोड़ना, कर कमल कहकर मेरा न तोड़ना। वचन सुन सौमित्र लज्जित हो गए, प्रेम सागर में निमज्जित हो गए। पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही, चूम कर फिर उसे बोले यही। एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, ठीक भी है वह तुम्हें पाती नहीं। सजग अब इससे रहूंगा मैं सदा, अनुपमा तुमको कहूंगा मैं सदा। निरूप में पर चित्र मेरा है कहाँ, प्रिय तुम्हारा कौन सा पद है वहाँ। भावती मैं भार लूं किस काम का, एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का। किंतु सीता की वहन है उर्मिला, वाह उल्टा योग यह अच्छा मिला। अस्तु कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो, तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो। और जो न हुआ
गिरा प्रिय ने कहीं, तो पलट कर आप मैं दूंगी वही। होर कर यूं उर्मिला उद्दत हुई, और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई। ज्योति सी सौमित्र के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। अवयवों की गठन दिखलाकर नई, अमल जल पर कमल सी फूले गई। साथ ही सात्विक सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे। झलक आया स्ववेद भी मकरंद सा, पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मंद सा। चिवक रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे झुकी। एक पीत रंग रेखा सी बही, और वह अभिषेक घट पर जा रही। हंस पड़े सौमित्र भावों से भरे, उर्मिला का वाक्य था केवल अरे। रंग घट में ही गया देखा रहो, तुम चिबुक धरने चली थी क्यों न हो। उर्मिला भी कुछ लजाकर हंस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी लड़ी। बन पड़ी है आज तो उसने कहा, क्या करूं बस में न मेरा मन रहा। हार कर तुम क्या मुझे देते कहो, मैं वही दूं किंतु कुछ का कुछ न हो। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए, और बोले एक परिरंभन प्रिय। सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने लिया। तू घाते में उसे प्रिय ने किया, आप ही फिर प्राप्य अपना लिया। बीत जाता है एक युग पल सा वहाँ, सुन पड़ा पर हर्ष कलकल सा वहाँ। द्वार पर होने लगी विरुदावली, गूंजने सहसा लगी गगन स्थली। सूत मागध वंदिजन यश पढ़ उठे, छंद और प्रबंध नूतन गढ़ चुके। मूरज वीणा वेणु आदिक बज उठे, विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे। दंपति चौके पवन मंडल हिला, चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहा सौमित्र ने, तू अब चलू, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। देखने कुल वृद्धि सी पाताल से, आ गए कुलदेव भी द्रुत चाल से। दिन निकल आया विदा दो अब मुझे, फिर मिले अवकाश देखो कब मुझे। उर्मिला कहने चली कुछ पर रुकी, और निज अंचल पकड़कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भूलंग ना हुई, प्रिय की प्रभु के प्रेम में मंगना हुई। चूमता था भूमितल को अर्ध विधु सा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के दृग जाल बनकर बाल। छत्र सा सिर पर उठा प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनात। इसके आगे विदा विशेष, हुए दंपति फिर अनिमेष। किंतु जहाँ है मनोनियोग, वहाँ कहाँ का विरह वियोग।